बिल्कुल बहुत दिन हो गए थे राइड किए। आज हिम्मत करके सुबह 5:30 बजे रोनी से चल ही पड़े। कहाँ जा रहे हैं अभी मालूम नहीं, हो सकता है कि विल गो टू पानीपत और एरोक्स चलाए तो इट्स बीन ऑलमोस्ट मंथ। आज एरोक्स की राइड 170 किलोमीटर्स दिल्ली पानीपत बैक। मौसम अच्छा है। अच्छा, GoPro को भी मैंने ना नई पोजीशन पे सेट किया है। आई डोंट नो इसका क्या फ्रेम बन रहा होगा, वापस आके जब एडिट करेंगे वीडियो तो पता लगेगा। बट सर्टनली KTM के व्यू से तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज KTM है ना आगे काफ़ी ऊंची वाइज़र आ जाता है हमारा। मेरा खुद का बहुत मन था इस बार विंटर स्पीति करने का। नो, नॉट ऑन एरोक्स, ऑन माई KTM 390 ADV। बट कोई साथ अच्छा राइडर नहीं मिल रहा। साथ में अच्छा राइडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ना राइड ही ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर आ गए मुकरबा चौक, दिल्ली के कूड़े के पहाड़। बहुत जल्द दिल्ली सरकार इसको भी ख़त्म, धीरे धीरे ख़त्म कर रही है और बड़ी जल्दी इसको पूर्ण तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। गर्मी आ गई ना, सुबह 5:30 बजे भी पूरा ट्रैफिक है GT रोड पे, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट एरिया। ये स्पीड पकड़ के आई विल कम टू दी एक्सट्रीम लेफ्ट बाइक लेन। टू व्हीलर्स बाइकर्स को ऑलवेज ये लेन पकड़नी चाहिए, बिकॉज जो साथ वाली लेन्स है वो हाई स्पीड लेन्स हैं। लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ आ रही होती हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस लेन में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, तभी होते हैं कि जब पीछे से आती हुई गाड़ी के ड्राइवर को नींद लग जाए। इसलिए आपको हमेशा रेयर व्यू में देखते रहना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे अप्रोच कर रही है। राइड करते समय कई बातों का राइडर को ख्याल रखना चाहिए। नॉट ओनली सामने, तभी ये रियर व्यू मिरर्स लगे हुए हैं। आप यहाँ भी देखते रहे कोई गलत साइड से तो नहीं आ रहा है। यहाँ से देखें आपको कोई रैशली तो नहीं ओवरटेक कर रहा है। डिपर का ज़रूर इस्तेमाल करें दिन में रात में। राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, बिना किसी लेयर के ठंड नहीं लग रही। मुझे लग रहा है बाय द टाइम आई कम बैक गर्मी लगेगी। 70 पे क्रूज़ करते हुए ठीक है, गुड, नाइस। बैटरी पोजीशन 14 एम्पियर्स। बैटरी ड्रेन आउट हो गई थी मेरे स्कूटर की, बिकॉज स्कूटर मैंने 10 दिन से चलाया नहीं था, स्टार्ट नहीं किया था। एरोक्स के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप 10 दिन तक इसको नहीं चलाएंगे तो इसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। प्लस थोड़ी गलती हमारी भी है, इसमें मैंने कुछ GPS ट्रैकर लगाया हुआ है जो बैटरी
अगर बैटरी काफ़ी कंज्यूम करता है। जीपीएस ट्रैकर ना लगा हो तो आई थिंक इसकी बैटरी बिना स्टार्ट किए काफ़ी देर तक चल जाएगी। बट ठीक है, क्योंकि मैंने आरएस से लिया हुआ है तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर मेरे को सपोर्ट मिल जाता है। घर आके वो जंप स्टार्ट कर देते हैं। .537 VVA इज़ ऑन। जैसे ही मैं 60 प्लस करता हूँ स्कूटर की स्पीड, इसका ये VVA एक्टिवेट हो जाता है। ये बैटरी है, ये ओडोमीटर आ गया। 1115 किलोमीटर चल चुका है स्कूटर। ये ट्रिप भी इज़ अबाउट 351 किलोमीटर्स, ट्रिप ए 342 किलोमीटर्स। इनको मैं रीसेट कर दूंगा 0। फ्यूल इकॉनमी इट शोज 32.3 किलोमीटर्स ऑन लीटर। ओके, लिटिल डेंजरस। ये देखना, सामने देखते हैं। बहुत साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए राइड करते हुए। बहुत ग्रुप्स के साथ राइड की। तो ग्रुप राइडिंग में क्या रहता है, किसी की स्पीड कैसे, किसी की स्पीड कैसे है, किसी की राइडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसे हैं, किसी राइडर की कैपेबिलिटी कैसे है, तो सबके साथ मैचअप करके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस द काइंड ऑफ एज ग्रुप आई एम इन, I feel probably I'm happy riding alone or with max 2-3 like-minded riders. ये LS2 का मैंने आज स्पोर्ट्स हेलमेट पहना हुआ है। GoPro से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सोनी का माइक लगाया हुआ है। ये हेलमेट वैसे तो बड़ा कंफर्टेबल, नॉट टू शो। 1-1.5 घंटे के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है स्कल के ऊपर। मे बी अभी नया है, टाइट है, थोड़ा और ज़्यादा पहन के देखते हैं। अदरवाइज़ बैक टू बेंच दिखाएंगे LS2, इसका कुछ कराएंगे। बिकॉज डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए वाइल राइडिंग। ये दिल्ली का खाटू श्याम धाम। मुझे लग रहा है कि जो इसका फ्रेम बनेगा आज, ये थोड़ा लोअर बनेगा, नीचे को बनेगा, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। कोई नहीं, ये जब रिकॉर्डिंग में देखूंगा उसके बाद मैं कैमरे को अपनी फाइनली सेटअप करूंगा। एक्चुअली स्कूटर मोटरसाइकिल दोनों ही बहुत कम चलते हैं और इनकी सर्विस का टाइम आ जाता है और पता लगता है कि जी KTM को 3000 किलोमीटर अभी चलाना था, स्कूटर को भी अभी 3000 किलोमीटर चलाना था और सर्विस कराने से पहले सारी चीज़ें रह जाती हैं। ग्रुप राइडिंग में ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आप चलते चले जाते हैं, आपकी राइड्स हो जाती है, आपके किलोमीटर्स हो जाते हैं। सोलो में थोड़ी सी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मेरे सोनी के माइक का जो विंड कैप है वो भी कहीं गिर गई। नॉट टू शो आज ऑडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये टेस्टिंग है, आज जाके देखेंगे। MH1 इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, कुंडली, अलीपुर। ये बहुत अच्छा बना दिया। ऑन माई लेफ़्ट, अब अगर मेरे को चंडीगढ़ नहीं जाना, चंडीगढ़ सीधा है, मेरे को द्वारका जाना है, तो दिस इज़ द रूट। यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। दिस विल टेक मी टू दी UER2।
UR2 बहुत कमाल का बनाया है. Two wheelers are banned. Still I see, the localites, they ride on UR2, which is very dangerous because पीछे से 100 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है. 100 की स्पीड है, 80 की लिमिट है. And it's a 3 lane actually, one side. कहीं कहीं जगह 2 lane है. So it becomes very dangerous for two wheelers. हाई स्पीड पे गाड़ी आ रही होती है. एक चीज़ और भी है, बहुत अच्छा बनाया है, मगर यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि आपका ना क्रूज़ बहुत कम जगह लगता है. बिकॉज एवरी ड्राइवर डज नॉट फॉलो द ड्राइविंग रूल्स. तो वहाँ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई ये एक्सट्रीम राइट है, ये लेन 100 की स्पीड पे, बीच वाली लेन 80 की, लेफ़्ट वाली लेन फॉर ओवरटेकिंग, or people who want to drive slow. So you'll find, so many drivers, driving at 80 in the high speed lane. So they create, problem for the other drivers who want to drive at a speed mentioned on the board. Constant 75 की speed, not bad. ओके जी, हम लोग बहुत लकी हैं. हम एक्चुअली मुकरबा चौक से जस्ट अबाउट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं. कभी भी मन करे कि लॉन्ग राइड या लॉन्ग ड्राइव करनी है, हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता हाईवे पे आने के लिए. अब तो विद UER राइडिंग एंड ड्राइविंग हैज़ बिकम सच अ प्लेजर. मुझे अपने घर से हेलीपैड पहुंचने में कुछ 20 मिनट लगते हैं. सो वंस आई क्रॉस हेलीपैड एंड आई एम ऑन UER2, फिर तो द्वारका जाना है 40 मिनट्स, गुड़गांवा जाना है, हद मार के 50 मिनट्स. ओके, ये तो बहुत टाइम हो गया अब ना रिपेयर होते हुए. नॉट श्योर ये कब ठीक होगा यार. अभी तो ठीक है, बिकॉज जब मैं वापस आऊँगा तो ये अपोजिट साइड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है. ये लेफ़्ट साइड पता नहीं कितना टाइम हो गया, ये कब तक ये रिपेयर होगी. तो बहुत टाइम से मन कर रहा है कि मैं दिल्ली अमृतसर एक फूड ट्रिप करूं स्कूटर पे. एक तो स्कूटर भी 1000-1100 किलोमीटर चल जाएगा, प्लस थोड़ा फ़न हो जाएगा. बिकॉज अभी बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा काम आ गया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण शिविर लगेंगे हर मंडल में. मेरे को एज अ प्रवक्ता नॉट श्योर पार्टी कौन कौन से मंडलों में ड्यूटी लगाएगी. फिर रात का प्रवास भी रहेगा, विच मीन्स प्रॉब्ली आई हैव टू स्टे द नाइट ओवर. और प्रशिक्षण भी होंगे 24 घंटे के, जिसमें 7 सत्र होंगे. आई वुड बी I have to give a lecture speech, on social media, AI, Namo app, Saral app. फाइव पे मैंने देखा है कि नॉर्मली आई क्रूज एट 90. ये एरोक्स पे 70 पे भी लग रहा है कि मैं बहुत हाई स्पीड पे जा रहा हूँ. जी
कुंडली बॉर्डर आ गया जी। कुंडली बॉर्डर की पहचान है, लाइन से 4-5 पेट्रोल पंप हैं। फ्लाईओवर चढ़ गए, फ्लाईओवर उतरते वी एंटर हरियाणा। जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बना था यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस होता था। टू एंटर दिल्ली और टू एग्जिट दिल्ली यूज्ड टू बी अ पेन एक्चुअली। नीचे एक रेड लाइट होती थी, हर तरफ से ट्रैफिक आता था। एंटर्ड जी टाउन ने यहाँ भी इतना बड़ा वाइन शॉप बना दिया। एक इस साइड था तो बट आई थिंक द वन ऑन द राइट इज़ द बिगेस्ट एंड द नियरेस्ट टू रोहिणी। नॉट श्योर हरियाणा की स्कॉच जो है जेन्युइन है कि नहीं है, ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लोग हमेशा यही कहते हैं कि जो unknown whiskies हैं, unknown scotches हैं, one should buy that. The regular brands, the red label, the black label, or the Chivas and the other stuff, one shouldn't buy. One should avoid actually. Spurious हो सकती है, and spurious, देखो, very dangerous for your health. ग्रुप राइड का इतना मन भी नहीं करता। एक समय था 10 साल पहले, एक जोश था, सब नए नए जुड़े थे, नए ग्रुप्स बने थे, नए फ्रेंड्स बने थे, सारी रात एक्साइटमेंट रहती थी। बाइक को 3 बार साफ़ करते थे, सारे गियर को 4 बार चेक करते थे। समय से पहले मुकरबा चौक हमारी असेंबली पॉइंट होता था, वहाँ पहुँचते थे। फन एक्चुअली। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। हैपन्स, लाइफ चक्रा। मेरा और ऋतु का 5000 किलोमीटर का जो ड्राइव था वो बहुत बढ़िया था। बस एक ही चीज़ प्लान थी, गाड़ी नई ली थी तो हमें शिरडी जाके उसकी पूजा करानी थी। कौन से रूट से जाना था, कौन से रूट से आना था, नथिंग वाज डिसाइडेड। आई वाज इन कांस्टेंट टच विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स। गाड़ी में 2-2 GPS चल रहे थे, बिकॉज जब आप नोन रूट पे चलते हैं यू कैन ड्राइव और राइड विदाउट GPS, बट इन न्यू टेरेन्स this fear is always there that you might miss a lane. और आपको आज के तो हाईवेज ऐसे you have to, in case you miss a lane, 5-10 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए to come back on the track. And I remember जब हमने निकलना था दिल्ली से, उस टाइम पे इतनी भयंकर गर्मी थी। It was around 46-47 degree. Lot many people, my friends, discouraged me कि AC फेल हो जाएगा, इतनी गर्मी है। और स्पेशली once you enter राजस्थान वो और बहुत गर्म होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योस हो जाएगा, अवॉइड करो, 1 महीने के बाद चले जाना। समा हम चल पड़े, दिल्ली छोड़ी। दिल्ली छोड़ते भी एक्चुअली क्या था, पैकिंग करते करते रात के 3 बज गए। एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई। सुबह 5:30 बजे चल तो पड़े, बट बहुत नींद थी। कुछ 100 किलोमीटर के बाद आई रिमेंबर वो हाईवे ढाबा आता है, वहाँ पे रुके, चाय वाय पी, तब नींद खुली। उसके बाद ड्राइव अच्छा था। गर्मी बहुत थी, टॉप पे थी। 10 बजते बजते तो गर्मी एकदम टॉप पे आ गई, लू चल रही थी। बट वी वर लोडेड। गाड़ी में पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ईटेबल, बिस्किट्स एक्सेट्रा सब भर लिया था हमने। एक चीज़ और भी थी, हम
ड्राइव करते करते एक स्पॉट पे पहुँचे, एक पेट्रोल पंप था, हमने फ्यूल अप किया। फिर उससे पूछा कि यार ये सड़क, बोले यार ये तो सीधी अपना बॉम्बे जाती है और एक अच्छा स्टॉप आएगा, अगर आप सीधा जाते हैं तो उदयपुर है, आगे जाके लेफ़्ट ले लेंगे तो चित्तौड़ है। आई हैड 2 ऑप्शन, या तो मैं चित्तौड़ नाइट स्टे करता। मैंने गलती ये की थी कि मैंने ना ओल्ड जयपुर हाईवे पकड़ लिया था। ओके ना, ओल्ड जयपुर हाईवे बड़ी दिक्कत है। जैसे ये 2 ट्रक चलते रहेंगे, पैरेलल चलते रहेंगे, आपको जगह ही नहीं देंगे। 5-10 किलोमीटर तक आप इनको हॉर्न मारते रहे चलते रहेंगे। अनलाइक जीटी रोड, अब जीटी रोड इज़ क्वाइट वाइड, आपको काफ़ी जगह मिल जाती है यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए, बट वहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई। सो कमिंग बैक, चलो वो पेट्रोल पंप से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार सीधा ही चलते हैं, उदयपुर भी नहीं देखा हुआ था। एंड चलिए, होता क्या कि हम सोचते हैं यार हमने ये प्लान कर लिया और अच्छा कर लिया। ये सब एक्चुअली प्रभु की प्लानिंग है, उन्हें पहले ही प्लान करके रखा हुआ है। बच्चे यहाँ से निकले हैं दिल्ली से, तो आगे अब प्रभु साथ ही चलते हैं। हम तो स्पिरिचुअल है, हम तो समझते हैं सारी बातों को। हम चलते गए, वो अच्छा हाईवे था। हाईवे के बाद काफ़ी कंस्ट्रक्शन मिली हमें, फिर आगे घाट सेक्शन आया, थोड़ा सेमी जंगल सेक्शन आया। वो सारा क्रॉस करते करते इवेंचुअली शाम को 7 बजे हम उदयपुर पहुंच गए। अच्छा, एक चीज़ हमने की थी, सिंस नथिंग वाज प्लान्ड, सो ऑब्वियस है कि भाई नथिंग वाज बुक्ड। So the moment we entered Udaipur, I immediately called up my American Express concierge team. So उनके सपोर्ट से फिर उनको मैंने कहा जी आप रिजर्वेशन करा के दें। I carry this platinum charge card, so I am a gold and platinum member to a couple of good 5-star chains like Marriott, Taj and Hyatt and couple of more. तो उन्होंने दे बुक्ड मैरियट फॉर मी एंड ऋतु, एंड आई रिमेंबर हम गए, जो ब्यूटीफुल स्टे वी हैड। अच्छा, वो होटल भी ब्रांड न्यू था, अभी 1.5-2 महीने पहले तो वो खुला ही था, और अभी भी उसके अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा था। इट वाज शेयर फन, ये तो उदयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, प्लस हमारे पास अपनी कन्वेंस थी। हमारा स्टे बहुत ही बढ़िया था। उदयपुर हम थे 2 दिन इनिशियली हम थे, हमने सारा वी वेंट टू ऑल द ईटिंग जॉइंट, वी वेंट टू ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस। फिर हमें किसी ने कहा जी आप पीछे नाथद्वारा नहीं गए, सो वी टुक 2 more days। हमने नाथद्वारा और बाकी की जगहें हमने सारी